and welcome to all my dear students. Myself Ritesh Singh, and in this video I am going to teach you about measure to reduce poverty. So how to reduce poverty? So there are some measures in your textbook which can help to reduce poverty. So let's see one by one all those measures. The very first measure is increase agriculture productivity or increase agriculture production. It's a natural thing that India's population, mostly India's population, directly or indirectly, depending on agriculture sector. आप सबको अच्छे से पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की करीबन 50% पॉपुलेशन, करीबन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से डिपेंड करती है। हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल यानी जो विलेज की इकोनॉमी है, वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, क्योंकि वहां और कुछ करने के लिए नहीं है एग्रीकल्चर के सिवा। और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, फार्मिंग है, ठीक है, कैटल रेयरिंग है, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर जो बिजनेस है उसी पे लोग डिपेंड है रूरल इकोनॉमी में। तो नेचुरल बात है कि अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर में काम कर रहे लोगों का डेवलपमेंट होगा। अगर एग्रीकल्चर में हम हाई क्वालिटी की सीड यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, प्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। फार्मर्स की अगर इनकम बढ़ेगी तो उनका डेवलपमेंट होगा, इन शॉर्ट उनकी पूरी फैमिली का डेवलपमेंट होगा और वो लोग पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। गरीबी कम करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है टू इंक्रीज टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो उससे जुड़े लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, और अगर उससे जुड़े लोगों का डेवलपमेंट होगा तो नेचुरल बात है कि पॉवर्टी हमारे देश में कम होगी। ठीक है। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल और कोटेज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल और कोटेज स्केल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे लोग हैं? वो पुअर लोग हैं, वो लोअर क्लास के लोग हैं, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। छोटे छोटे कारखानों में, मिलों में जो काम करते हैं वो जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड हैं, वो लोग काम करते हैं। अब नेचुरल बात है कि अगर गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करती है, अगर गवर्नमेंट कोटेज इंडस्ट्री को डेवलप करती है, अगर गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप करती है, तो इससे जुड़े लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। वो सिर्फ इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग उसमें काम करते हैं, रोजगार है जिनका, जो उसमें एम्प्लॉयड है, उनका भी डेवलपमेंट होगा। और अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो नेचुरल बात है कि पॉवर्टी रिड्यूस होगी। ठीक है, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी, तो उनकी पॉवर्टी लेवल डाउन आएगी, देश की पॉवर्टी लेवल डाउन आएगी, गरीबी उनकी कम होगी। ठीक है। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब क्या? जो डेयरी पटरी वाले लोग हैं, वेजिटेबल्स वाले, जो सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, जो नाश्ते पानी सड़कों के किनारे स्ट्रीट फूड बेचते हैं सड़कों के किनारे, ठीक है, जो खिलौने बेचते हैं साइकिल पे, ये सब लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। तो अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो सब्जी बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले, इनका भी डेवलपमेंट होगा। और अगर इनका डेवलपमेंट होगा, नेचुरल बात है पॉवर्टी कम होगी हमारे देश में। तो डेवलपमेंट कैसा होगा? तो डेवलपमेंट सरकार इनको लोन प्रोवाइड करे, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करे, फाइनेंशियली हेल्प दे, इनका डेवलपमेंट करे। अगर इनको इनकम सिक्योरिटी दे, इनको इंश्योरेंस दे, इस तरीके से अगर कुछ डेवलपमेंट करती है सरकार तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डेवलप होगा। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डेवलप होगा तो हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमिक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़े एक हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। उनका डेवलपमेंट होगा तो नेचुरल बात है पॉवर्टी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट, टैक्स पॉलिसी, एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी बनाए। ठीक है, हमारे देश में कई
लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे नहीं करते, कई लोग ऐसे हैं जो आधा अधूरा टैक्स पे करते हैं, सिर्फ 1 या 2% लोग ऐसे हैं, 1 और 2% पीपल ऐसे हैं जो ईमानदारी से 100% अपना टैक्स पे कर रहे हैं। तो क्या इंडिया में सिर्फ ऐसे लोग 1 ही 2% है जिनकी इनकम सही है, जो अपने इनकम से सही तरीके से टैक्स पे करते हैं, या 1 ही 2% ऐसे फाइनेंशियली कैपेबल लोग हैं जो टैक्स पे कर सकते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे करने की कैपेबल हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, अपनी इनकम छुपाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट एक टैक्स पॉलिसी बनाए जिसमें जितने लोग टैक्स देने में कैपेबल है वो सारे लोग ईमानदारी से जिसका जितना टैक्स बनता है वो टैक्स पे करे, और उस टैक्स का पैसा गवर्नमेंट लोगों के डेवलपमेंट पे और मेनली पुअर्स के डेवलपमेंट पे, उनके लाइफस्टाइल के डेवलपमेंट पे खर्च करे, तो उनकी लाइफ इंप्रूव होगी, पुअर्स की लाइफ इंप्रूव होगी और वो पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, पॉवर्टी हमारे देश में रिड्यूस होगी। ठीक है, तो एक एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी भी उसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट, राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लोगों में इन्वेस्ट करो, लोगों के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, जैसे कि एजुकेशन। अगर आप कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? लोगों के भलाई में। अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों की भलाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इंसान पढ़ेगा, लिखेगा, एजुकेटेड होगा तो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर ही लेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा काम कर ही लेगा जिससे उसका फैमिली का सर्वाइवल हो जाए, उसका अच्छा सर्वाइवल हो जाए, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, एजुकेशन में लोगों को ट्रेनिंग दे, स्किल डेवलपमेंट सिखाए, जो जिसमें माहिर है उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी दे कि वो उस फील्ड में जा सके, उसको स्किल की ट्रेनिंग दे, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ये काम करती है तो भी पॉवर्टी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी, प्रॉपर खाने की फैसिलिटी, भरपेट खाना गरीबों को, उसमें एक पीडीएस स्कीम आता है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी काफी सारे कम रेट पे फूड आइटम प्रोवाइड करती है। कई गवर्नमेंट तो ऐसी भी है जो बने पके पकाए बना हुआ खाना सस्ते से सस्ते रेट में गरीबों को देती है, सस्ते से सस्ते अमाउंट में। जैसे आप तमिलनाडु में चले जाओ तो वहां अम्मा कैंटीन चलता है, 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है गरीबों को। फूड सिक्योरिटी का एग्जांपल हो सकता है। वैसे ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारी जो गवर्नमेंट है वो राशन कार्ड पे लोगों को सस्ते से सस्ते अमाउंट में, सस्ते से सस्ते प्राइस में व्हीट प्रोवाइड करती है, राइस प्रोवाइड करती है, केरोसिन प्रोवाइड करती है, खाना बनाने के लिए वो केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं वो लोग, चीनी प्रोवाइड करती है, ऐसे बहुत सारे फूड आइटम है जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। इवन कभी कभी तो जीरो अमाउंट, अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इसमें तो गवर्नमेंट फ्री में राशन बांट रही है गरीबों को, ठीक है। तो इसके हेल्प से भी पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी से। अगर वो गरीब के पास प्रॉपर खाना मिलेगा, सरकार अगर उसको प्रॉपर फूड देती है तो वो गरीब आदमी अदर चीजों पे फोकस कर पाएगा, अपने आप को डेवलपमेंट करने पे, घर पे, कपड़ों पे, बाकी चीजों पे, अपने बच्चों को पढ़ाने पे फोकस कर पाएगा, क्योंकि उसको सस्ते से सस्ते रेट में खाना मिल रहा है। व्हीट 2 रुपए केजी, राइस 5 रुपए केजी, केरोसिन 8 रुपए लीटर, इतने सस्ते रेट में मिलते हैं, सोचो। तो ये भी स्कीम जो है गवर्नमेंट चला रही है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, और ये बहुत बड़ा हेल्पफुल है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सरकार
कई एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी चला रही है। जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है तब से लेके आज तक 2020 तक सरकार जिसकी गवर्नमेंट रही, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे बीजेपी की रही, चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर रहा, जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रहे, राजीव गांधी रहे, जो भी प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए गए, सबने अपने अपने टाइम पे एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई है। ठीक है, अपने अपने टाइम पे एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई है जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को जॉब्स मिल सके, लोगों को काम धंधे मिल सके, ताकि उनकी इनकम हो, और इनकम हो तो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में दो बड़े एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चले, एक वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में क्या था, गवर्नमेंट गरीबों को, मजदूरों को, लेबरों को, किसानों को काम देती थी। ठीक है, और उनको एक मिनिमम वेज रेट देती थी। ठीक है, पर डे के हिसाब से। काम किस तरीके का, तो अगर गांव है तो गांव के साफ सफाई का, तालाब खड्डे, तालाब जो आप लोग बनाते हो तो तालाब में खड्डे खोदने का, पानी डालने का, वो सब, तालाब की साफ सफाई का। अब इसमें एक नया जुड़ गया टॉयलेट्स बनाने का गांव में। तो इस तरीके की स्कीम से गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉय करती है, जॉब देती है, और बदले में उनको वेजेस, मजदूरी देती है। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में ऐसा है कि गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट आपको जॉब नहीं देती, डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयड नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्ट आपको हेल्प करती है। जैसे कि आपको कोई स्पेशल फील्ड में जाना है तो उसकी ट्रेनिंग आपको देंगे। जैसे कि मुझे मोबाइल के फील्ड में जाना है, मोबाइल रिपेयरिंग में, तो उसकी ट्रेनिंग सेंटर में मुझे ट्रेन किया जाएगा, 3 महीने 6 महीने का मुझे ट्रेनिंग दिया जाएगा, और वहां रेडी होने के बाद मैं खुद जाके अपना जॉब कर सकता हूं, खुद अपना बिजनेस कर सकता हूं, खुद अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता हूं। तो गवर्नमेंट वो हमें पुशअप करती है, धक्का लगाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट सिर्फ हमें हेल्प करती है। ठीक है, जैसे स्किल इंडिया है, तो स्किल इंडिया मूवमेंट में गवर्नमेंट जितने भी यंगस्टर हैं उनको वेल्डिंग मशीन कैसे चलाते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, एसी रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सब सीखने के बाद हम बाहर जाके खुद काम कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, डायरेक्टली गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं अलग अलग टाइम पे। बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए, तो उन प्रोग्राम्स को एक एक करके एक बार हाईलाइट कर देते हैं। पहला IRDP। ठीक है, ये वो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं। तो IRDP का मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था, इसमें जो विलेज में पुअर लोग थे उनको सरकार गवर्नमेंट जॉब देती थी, एम्प्लॉयमेंट टू विलेज पुअर पीपल। ठीक है, जितने भी गरीब थे, गांव के गरीब थे, उसमें सरकार इनको काम धंधे देती थी। गांव की साफ सफाई का भी जो मैंने डिस्कस किया, तालाब बनाने का, तालाब की साफ सफाई का, ये सब काम सरकार इनको देती थी, और उनको पर डे के हिसाब से उनको मजदूरी देती थी। सेकेंड, SJGSY मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। मतलब यहां आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली बात, स्वरोजगार। गवर्नमेंट यहां सिर्फ आपको ट्रेनिंग देगी, आपको एजुकेट करेगी, आपको नॉलेज देगी, बाद में आपको खुद ही जाके अपना जॉब ढूंढना है। हाँ, जो भी चीज आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग देगी, सिखाएगी, और जब तक सिखाएगी तब तक एक मिनिमम अमाउंट भी देगी। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट भी खर्चे के लिए गवर्नमेंट देगी आपको। जैसे आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको सेल्फ एम्प्लॉयड खुद ही होना है। उसी को बोलते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। स्वरोजगार यानी खुद रोजगार, ये सब हिंदी वर्ड है, स्वरोजगार योजना। फिर आता है PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये प्राइम मिनिस्टर का स्कीम है। प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर,
प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है जिसमें गरीब लोगों को, पुअर लोगों को एम्प्लॉयड किया जाता है, जॉब दिए जाते हैं, छोटे छोटे काम सिखाए जाते हैं, ठीक है। फिर नरेगा, नरेगा ये एक बहुत फेमस प्रोग्राम है। लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम जो हुआ था 2020 मार्च में, उसमें ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, नरेगा। नरेगा का मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये स्कीम आया था, 2005 में ये स्कीम आया था, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या है, इसमें सरकार गरीबों को, गांव के जो गरीब हैं उनको एम्प्लॉयड करती है, जॉब देती है। हर एक फैमिली से किसी एक मेंबर को, पुअर फैमिली से, ठीक है, हर एक पुअर फैमिली से जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनमें से, उस फैमिली मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को, सबको नहीं, अगर 5 लोगों का परिवार है तो उनमें से किसी एक को ईयरली मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी लेती है सरकार। 100 दिन का काम तो कम से कम 1 साल में आपको मिलेगा ही मिलेगा नरेगा में। 365 डेज में से 100 डेज मिनिमम, मैक्सिमम हो सकता है 150, 200, 300 दिन जब तक, लेकिन मिनिमम 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा नरेगा में, ये सरकार गारंटी लेती है। उसी स्कीम को 2009 में रीलॉन्च किया गया मनरेगा के नाम से। वही स्कीम, सब कुछ वही, चेंज कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इसको और ज्यादा बड़ा कर दिया, इसका बजट और ज्यादा बढ़ा दिया, ये था। तो 2009 में इसका नाम बदल के कर दिया मनरेगा, MGNREGA, मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तो वैसा ही है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो नरेगा का फुल फॉर्म था वही है। इसमें खाली आगे महात्मा गांधी लग गया, बाकी जो पॉलिसीज थे, जो भी सिस्टम था, वो सब सेम का सेम ही था। उसमें भी जैसे था नरेगा में वैसे ही मनरेगा में, खाली इसका नाम 2009 में गवर्नमेंट ने रीलॉन्च कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउसिंग स्कीम। आप सबको पता है हाउसिंग जो है वो एक बेसिक नीड है, ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नीड है हाउसिंग। तो हाउसिंग स्कीम में सरकार गरीबों को, पुअर लोगों को हाउस प्रोवाइड करती है, घर प्रोवाइड करती है। उसके भी अलग अलग स्कीम्स हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना सुना होगा आपने, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अपने अपने नाम से इस योजना को चलाया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पुअर लोगों को, गरीब लोगों को सरकार अपने तरफ से घर प्रोवाइड करती है, पक्का मकान प्रोवाइड करती है। उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, लीगल क्राइटेरिया है, कुछ अमाउंट, थोड़ा मिनिमम एक अमाउंट सरकार उस घर से लेती है, उस लोगों से लेती है, और मोस्ट ऑफ द अमाउंट सरकार अपना लगाती है और गरीब को घर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हाउसिंग स्कीम में है। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें प्रधानमंत्री सोशल सिक्योरिटी स्कीम से थोड़े साल पहले ही, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने है, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम में क्या है, तो इस स्कीम में 13 रुपीज पर ईयर, 13 रुपए एक साल में आपको इस स्कीम में पैसा जमा कराना है। 13 रुपए एक साल में, सिर्फ 13 रुपए। अब बात 13 रुपए की है तो ये कौन से लोग, पॉवर्टी लोग के लिए ही होगा, पुअर लोग के लिए ही होगा, ठीक है। 13 रुपए गरीब के लिए ही बड़ी बात है ना, गरीब के लिए ही सोचना है। तो ये स्कीम नेचुरल बात है, 13 रुपए की स्कीम है तो किसी गरीब के लिए ही होगा। तो 13 रुपए साल में इन्वेस्ट करने हैं उस स्कीम में, और बदले में आपको सरकार 2 लाख रुपए देगी एक्सीडेंटल केस में। अगर
किसी गरीब का, किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो गया, इन केस भगवान ना करे लेकिन एक्सीडेंट हो गया, तो इस स्कीम के थ्रू उसको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं, उसकी फैमिली को। ठीक है, उसके बाद उसकी फैमिली को, लेकिन उसके लिए हर साल 13 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। ठीक है, ये गरीबों के लिए ये स्कीम है। उसके बाद एक और स्कीम सरकार लेकर आई, 300 रुपीज पर ईयर इन्वेस्ट करना है इस स्कीम में, 300 रुपए। अब 300 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए है, तो ये भी गरीबों के लिए सरकार लेकर आई। 300 रुपए इन्वेस्ट करना है और सरकार आपको लाइफ इंश्योरेंस देगी 2 लाख तक का। कितना? 2 लाख तक का। अगर आपका नेचुरल डेथ भी हो गया, आप अपनी पूरी जिंदगी जी के नेचुरल डेथ, जैसे कि मैंने अपनी 70 साल 80 साल की जिंदगी जी ली, उसके बाद भी अगर मेरी डेथ होती है, अगर मैं पुअर पर्सन हूं, तो मेरी फैमिली को ये 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे हर साल 300 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, 300 रुपीज जमा कराना पड़ेगा। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम में सरकार ने स्कीम बताई है। उसके अलावा एक और बड़ा फेमस स्कीम है जनधन योजना। ठीक है, ये लास्ट स्कीम है जनधन योजना। जनधन योजना में आपने सुना होगा 2014 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये योजना चलाई। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की हिस्सा था, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन था जो बैंक में कभी गया ही नहीं, बैंक क्या होता है कभी जाना ही नहीं, बैंक की सर्विस कैसी होती है उनको आइडिया ही नहीं। तो वैसे लोगों को बैंकिंग सेक्टर में लाने के लिए, बैंक से जोड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लेकर आए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें सारी नेशनलाइज बैंकों को, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, नेशनलाइज बैंकों को सरकार ने ऑर्डर दिया कि भाई जितने गरीब लोग हैं उनका 0 बैलेंस से अकाउंट ओपन हो सकता है। पहले ऐसा था, वो स्कीम से पहले ऐसा था कि आपको मिनिमम 1000 रुपए अकाउंट में जमा करने हैं तो ही आपका अकाउंट ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सरकार ने ऐसा बोला, अब गरीब आदमी 1000 रुपए कहां से लाएगा, उसको खाने को पैसे नहीं, वो 1000 रुपए अकाउंट खोलने के लिए इन्वेस्ट करेगा, वो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो फिर सोचेगा छोड़ो मेरे क्या अकाउंट। तो सरकार ने उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकला कि आपको 1 रुपए भी जमा नहीं करने, 0 रुपए से आप अपना अकाउंट ओपन करो। और उसका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ, काफी गरीबों ने, काफी लोगों ने जिनका अकाउंट नहीं था उन्होंने अकाउंट ओपन किया बैंकों में। ठीक है, करीबन 4 करोड़, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डेटा बताती है 4 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अकाउंट ओपन किया। ठीक है, 0 बैलेंस से। और इससे सरकार को भी फायदा हुआ कि जब गरीबों ने अपना अकाउंट ओपन किया तो गरीबों ने थोड़ा थोड़ा पैसा भी रखना शुरू किया उस अकाउंट में। तो 2 फायदे हुए, एक तो बैंकिंग सेक्टर से हमारे सभी लोग, मोस्ट ऑफ लोग जुड़ गए, दूसरा थोड़ी बहुत उसमें सेविंग रखनी उन्होंने भी शुरू की। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स थे जो गवर्नमेंट ने चलाए। इसी के साथ मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इस वीडियो में कवर होता है। थैंक यू सो मच।